आपको भी घुटने में दर्द रहता है, सीढ़ियों चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, क्या आपके भी घुटने से आवाज आती है, तो आपको हो गई है गठिया। ये गठिया क्या होता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप हैं सेहत में सुष्मिता के साथ और आज हम लोग जानने वाले हैं गठिया के बारे में। गठिया होता कैसे है, होता क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या होता है, इन सारे पहलुओं पे हम वार्तालाप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गठिया क्या होता है। गठिया, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं, ये दो तरह से होता है। एक होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एजिंग की वजह से होता है, मतलब कि अगर उम्र बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसको हम गठिया बोलते हैं। अब ये गठिया सबसे पहले हम लोग समझते हैं होता क्यों है। तो होता क्या है कि जैसे कि दो हड्डियां जब जुड़ती हैं, जहां पे जोड़ होता है, उन दोनों हड्डियों को जोड़ती है एक परत, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। और जब ये परत घिसने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों में दर्द होता है और गठिया का कारण बनता है। तो हम समझते हैं कि ये पुरुषों में भी 65 या 65 साल की उम्र के बाद होता है और महिलाओं में भी ये 55 या फिर 60 साल की उम्र के बाद होता है। महिलाओं में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। जब उनके मासिक धर्म आना बंद हो जाते हैं तो ये हार्मोन शरीर से नहीं निकलता है, जिसकी वजह से ये गठिया जैसी बीमारी होने के चांसेस को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। अब हम लोग समझते हैं कि गठिया के लक्षण क्या क्या। घुटनों और जोड़ों में दर्द होगा, घुटनों और जोड़ों में सूजन हो जाती है, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, आप भारी कोई वजन लेकर के चलते हो जिसकी वजह से घुटनों में इसका प्रभाव पड़ता है और आपको चलने में दिक्कत होती है। कभी कभी तो ये गठिया इतना ज्यादा हो जाता है क्योंकि सीढ़ियों चढ़ने में या फिर कोई चल फिर नहीं पाता है, उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर हम बात करें इसके कारण की, रिस्क फैक्टर्स की, कि किसको किसको होता है, कौन कौन इससे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो जेनेटिक हिस्ट्री जिसकी है, जैसे कि जिसके माता पिता को अर्थराइटिस है तो उसके बच्चों को भी अर्थराइटिस होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो जो हैवी वेट लिफ्टर होते हैं, जो कि भारी वजन उठाते हैं, इसकी वजह से उनके घुटनों में इसका असर पड़ता है और वहाँ की कार्टिलेज जो होती हैं वो पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको क्या होता है कि अर्थराइटिस होने की चांसेस रहते हैं। तीसरी अगर बात करें तो अगर किसी को कोई चोट लगी है घुटनों पे, कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसने उसका कोई इलाज नहीं करवाया है, तो ये आगे चल के क्या होता है, 50-55 की उम्र के बाद उनको गठिए की दिक्कत आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अगर चौथी हम लोग बात करें तो ऐसे लोग जो उनका प्रोफेशन है या फिर कोई ऑक्यूपेशन है जिसमें उनको बहुत भारी सामान उठाना है, जैसे कि जो लेबर होते हैं या फिर कुछ ऐसे वर्कर होते हैं, तो उनमें भी गठिया की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मोटापा। मोटापा में भी क्या होता है कि गठिया की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेट रहता है और ये वेट क्या करता है, घुटनों पे भी असर डालता है और घुटने में दिक्कत होती है, जिससे चलने फिरने में बाद में समस्या आ सकती है। अब उसके बाद हम लोग पता कैसे करें कि उसको गठिया ही है, गठिए की दिक्कत ही है। तो आप कभी भी हॉस्पिटल जाएं या फिर क्लिनिक पे जाएं तो डॉक्टर का परामर्श लें, उसके बाद वो बोलेगा आपसे एक्सरे करवाने के लिए। तो एक्सरे में आपको पता चलेगा कि आपको अर्थराइटिस या फिर गठिया की दिक्कत हो चुकी है। अगर हम इसके समाधान की बात करें, इसके इलाज की बात करें, तो इसका इलाज बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो अपने आसपास के लोगों में, अपने दोस्तों में जरूर भेजें और जिसको भी ये गठिया की दिक्कत है उसको तो समझने की और जरूरत है। धन्यवाद।